Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students in second year computer science C language programming class. Today we are discussing for loop in our lecture. लेक्चर नंबर 5 में जब हम फॉर लूप की बात करेंगे तो ज़्यादा हमारी कोशिश ये होगी कि आज हम उसको बेसिक से स्टार्ट करें और बेसिक में देखें कि उसको किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन करता है तो वो अगर कोई लूप पूछेगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फॉर लूप की बात करते हैं, या वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, इस टाइप के जितने भी हमारे पास लूप्स हैं तो उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, देन उनका सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या है और उनका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है या फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। ये बेसिक एक क्वेश्चन हो सकता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर लूप बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे वो स्टेटमेंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट या स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट हो तब तक जब तक हमें कोई नंबर तक का पता हो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं कि आप एक चेयर के राउंड जो है 10 राउंड्स के आप जो है सर्कल में राउंड्स कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या करते हैं, माइंड में काउंटिंग भी चल रही होती है और आप वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगेन एंड अगेन आप उस लूप पे पहुंचते हैं, उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, वहाँ से अनदर काउंट करते हैं, फिर उसमें इंक्रीमेंट करते हैं और माइंड में आपके पास काउंटिंग चल रही होती है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स जो है वो भी आप काउंट कर रहे होते हैं और नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स भी होते हैं और आप कंपेयर भी कर रहे होते हैं कि क्या अब जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो टोटल लूप्स के इक्वल हो गई है या नहीं। तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मीन्स जहाँ पे वो 10 पे आप इक्वल आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके नंबर ऑफ जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप कहेंगे अब तो ये 11 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप वहीं पे अपनी जॉब को टर्मिनेट कर देंगे। इस टाइप की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, बट जो सिंपल डेफिनेशन है वो इन्हीं वर्ड्स में लिखी जा सकती है। फॉर लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड और स्टेटमेंट्स अ नाउन नंबर ऑफ टाइम्स। ये हमारे पास बहुत एक स्पेशल लूप है जो कि हर प्रोग्रामिंग में और स्पेशली सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किन के लिए, जहाँ पे हमने कोई चीज़ इंक्रीमेंट यूज़ करना हो या फिर उसमें डिक्रीमेंट यूज़ करना हो, किसी वैल्यू को ऐड के लिए काउंट करें या उसके डिक्रीमेंट के लिए काउंट करें, तो ये हमारे पास एक बेहतरीन लूप है। अब इसका सिंटैक्स जो है फॉर लूप का वो कुछ ऐसा है कि आपने इसको बिल्कुल याद रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा और नॉर्मली प्रोग्रामिंग में हम इसको चेंज नहीं करते और इसी के अकॉर्डिंग अपनी कोडिंग करते हैं। हम कहते हैं जी सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम क्या कहते हैं, फॉर इनिशियलाइज करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन को ये सारे स्टेप्स मैं 1 बाय 1 आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। देन हम क्या करते हैं, सेकंड फेज में उसकी कंडीशन चेक करते हैं कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसी की बेस पे या तो वैल्यू में इंक्रीमेंट लगेगा या डिक्रीमेंट लगेगा और हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये फिर हम क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है वो ऐड करते हैं जो कि वहाँ पे रिपीटली एग्जीक्यूट होगी या एग्जीक्यूटेड हो जाती है। तो इस सिंटैक्स को आपने याद रखना है। बिल्कुल सिमिलर आपको फ्लो डायग्राम मिलेगा। उससे पहले एक दफ़ा हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अच्छा,
ये चीज़ हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा जी इनिशियलाइज काउंटर या इनिशियलाइजेशन होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास इनिशियलाइजेशन जो है वो क्या करता है, लूप की काउंटर वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। और नीचे आप इसके स्ट्रक्चर में देखें, फॉर बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने फॉर लूप के लिए। उसके बाद हमने इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू 1 जो कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल जो नॉर्मली हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं a। तो इंटीजर a इक्वल्स टू 1 अगर हम यहाँ एज्यूम कर लें तो यहाँ पे a इंटीजर काउंटर, ठीक है, उसकी इक्वल वैल्यू होगी 1। इनिशियलाइज या स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हम करते हैं जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमने सेमीकोलन जो है वो हम ऐड करते हैं, और सेमीकोलन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आप इसको ऐड करें। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड टेस्ट कंडीशन करते हैं। अब सेकंड में ये लूप जो है बेसिकली ये आप देखें यहाँ पे काउंटर लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। ये क्या है बेसिकली, ये फाइनल वैल्यू ऑफ टू कंट्रोल वेरिएबल फॉर विच कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, या ट्रू के लिए हम करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लूप कहलाता है। इस लूप को ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास वो नंबर ऑफ टाइम जो काउंटर चलेगा वो वैल्यू हमें पता चल जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। ये वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। लास्ट पार्ट अगेन आप यहाँ देखें, सेमीकोलन रिक्वायर्ड है किसके लिए, सेपरेटर। बेसिकली ये इस कंडीशन को सेपरेट करते हैं। और फिर हमने काउंटर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लगा देते हैं। काउंटर या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है। यहाँ पे ऊपर आपको मैंने डेफिनेशंस दे दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइज काउंटर है जो कि इनिशियलाइज द वैल्यू करता है काउंटर वैल्यू को। देन टेस्ट कंडीशन आ गई, वेरीफाई द लूप काउंटर वेदर द कंडीशन इज ट्रू या फिर फॉल्स होगी, ये यहाँ पे। इंक्रीमेंट काउंटर जो है वो यहाँ पे हमने लगा दिया। इंक्रीमेंट काउंटर क्या करेगा कि वो आपकी काउंटर वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करता जाएगा। और एग्जीक्यूट, डेफिनेटली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, जो कि सी स्टेटमेंट हमारे कहलाती है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे देख रहे हैं, नोट मैंने इसलिए ऐड किया है, द फॉर लूप मस्ट हैव 2 सेमीकोलंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इनके दरमियान में 2 जगह पे आपको सेमीकोलन ज़रूर नज़र आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने ज़रूर ऐड करना है। अच्छा जी, हमने ये देख लिया कि सिंटैक्स ऑफ लूप जो है फॉर लूप का वो किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, और उनको कैसे हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लेके आ सकते हैं। फिर फ्लो डायग्राम ऑफ फॉर लूप। फ्लो डायग्राम ऑफ फॉर लूप में हमने ये देखना है कि किस तरीके से आपका जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से रन होता है, या उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। स्टार्ट हमने लिया इनिशियलाइजेशन की, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। या तो कंडीशन ट्रू हो जाती है या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो क्या होता है, वो कोड इनसाइड द लूप को उसको अपडेट कर देता है काउंटर को, और अगेन रिटर्न हो जाता है कंडीशन पे। और इसी टाइप पे ये लूप अगेन एंड अगेन चलता रहता है जब तक
कंडीशन फॉल्स ना हो जाए और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमारे पास फ्लो डायग्राम है फॉर लूप का, जो कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। फॉर लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है, डेफिनेशन, देन उसका डायग्राम, फ्लो डायग्राम आप बना के दिखा सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि फॉर लूप की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसका फ्लो डायग्राम क्या है, और देन उसके सिंटैक्स के फ्लो चार्ट के सिंटैक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से वहाँ पे आप अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ रूल्स हमने देखे। तो अब चलते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने ये देखा कि स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट नेचुरल नंबर्स। हमने 1 से 5 तक, 10 तक, 20 तक, 100 तक, आप पे डिपेंड करता है जो भी आप वैल्यू रखें, वहाँ तक के आपने काउंटिंग जनरेट करनी है। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि फॉर लूप यूज़ कर दिया जाए और उसमें इंक्रीमेंटर ऐड कर दिया जाए और हमारी वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। कैसे, हमने कहा जी लाइब्रेरी को कॉल किया, इंक्लूड stdio.h, वो हमारे पास आ गई। वॉइड मैन हमारे पास हमने लिखा। देन हमने कहा जी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हमने रखा इंटीजर, क्योंकि सिंपल हमने नंबर को जनरेट करना है तो हमने वेरिएबल लिया इंटीजर i। अब देखें यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये आएगी कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा कि यहाँ पे हम अपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते थे सबसे पहले, और फिर यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यहाँ पे ऐड करते थे। अब हमने क्या किया, इंटीजर i एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेमीकोलन ऐड किया, फॉर i इक्वल्स टू 1। ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि किस तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। हमने नॉर्मली 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम फॉर लूप को 1 से ही इनिशियलाइज कराते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में। डिपेंड्स कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, वही चीज़ आपको नज़र आएगी। देन i लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब हमने यहाँ किया कि i की वैल्यू लेस देन और 5 तक रहे, तब तक क्या करें, सेमीकोलन में अगेन हमने सेमीकोलन ऐड किया और इंक्रीमेंट कर दिया किसमें, i की। अब i की इनिशियल वैल्यू है वो हमें पता है कि उसकी वैल्यू है 1। अब 1 जब कंपेयर किया जाएगा किससे, 5 से, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। i लेस देन और इक्वल्स टू 5 के नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो अब i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था +1 मीन्स 1 इंक्रीमेंट करेगा। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2, और इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया %d\n और किसकी, i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब अगेन ये काउंटर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। अब i की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 2 हो गई। 2 अगेन लेस देन और इक्वल्स टू 5 के, यस ट्रू है, और उसमें इंक्रीमेंटर हो जाएगा तो 2 + 1 3। ये इस टाइप का अगेन इस पे चला जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये जब चलता जाएगा तो लास्ट टाइम जब 5 टाइम तक ये तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ 5 की वैल्यू है हो गई जी 5 के बाद 6। जब 6 टाइम के बाद यहाँ पे जाएगा तो i इक्वल्स टू 6, 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5, वो कहेगा नहीं ये तो 6 ग्रेटर देन है। देन वहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनली आपका जो डिस्प्ले है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब एक प्रोग्राम राइट टू प्रिंट
स्टार सीक्वेंस। हमारे पास स्टार्स आपका आउटपुट में कुछ नज़र आ रहे हैं। ये स्टार्स की सीक्वेंस 1 है, 2, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और कितना आप इसमें नंबर चेंज कर सकते हैं। हमने लाइब्रेरीज को कॉल किया, इनिशियलाइज किया। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने इंटीजर आई और जे। रो और कॉलम की वजह से, क्योंकि ये रो और कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, तो हमने कहा जी एक आई ले लेते हैं वेरिएबल और दूसरा जे ले लेते हैं। फॉर का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, सिंटैक्स आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज, आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक, अगेन अब एक रो के लिए हो गया और एक हो गया कॉलम के लिए। अब j इक्वल्स टू 1, j जो है लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा i के। अब i यहाँ पे देखें, i की इनिशियल वैल्यू 1 है और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा इसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी और j में भी होगा। तो रो और कॉलम, एक बार रो में इंक्रीमेंट होगा और एक बार कॉलम में होगा। और प्रिंट के लिए हमने स्टार को सिंपल सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा जी स्टार कर ले प्रिंट और फिर न्यू लाइन पे आ जाए और न्यू लाइन पे उसको प्रिंट कर दे गेट ch। बहुत सिंपल प्रोग्राम है और जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट बिल्कुल ऐसे ही आएगा। स्टार्स का 1 2 3 4 5 लाइन्स बन जाएंगी। आप 5 वैल्यू को, ये जो आपके पास यहाँ पे 5 वैल्यू है, इसको आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी 10 कर दें, 15 कर लें, तो उस हिसाब से आपके ये उतना ही आउटपुट चेंज हो जाएगा। एक और प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें हमने ये देखा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मैथमेटिक्स में अमूमन हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का, तो वही आपका एक प्रोग्राम है जो कि आपको कैलकुलेटर में इजीली अवेलेबल होता है। आप मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप फैक्टोरियल फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main इंटीजर। अब हमने कहा जी इंटीजर लेते हैं, कौन से, n ले लिया हमने, i ले लिया, नंबर, इंटीजर और फैक्ट इक्वल्स टू 1। फैक्टोरियल का फैक्ट जो है वो हमने 1 के इक्वल ले लिया। ये हमने इनिशियल में ही ये चीज़ें क्लियर कर ली। अब हमने कहा जी प्रिंट f स्टेटमेंट के थ्रू एंटर एनी नंबर। अब कोई भी हमने नंबर कहा जी आप इंटर करें, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जब हम ये बात कहते हैं कि प्रिंट एनी नंबर, तो उस नंबर को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है स्कैन एफ स्टेटमेंट का। स्कैन एफ स्टेटमेंट में हमने कहा जी %d एंड कौन सा n नंबर। फॉर का हमने यहाँ पे अब इनिशियलाइज किया है, हमने कहा जी फॉर का लूप यूज़ करेंगे। i इक्वल्स टू n की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या है, ज़ाहिर सी बात है 0 होगी, कोई भी हमने वैल्यू असाइन नहीं की। और n जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा i इक्वल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। हमने ये किया और i को डिक्रीमेंट असाइन कर दी। कहीं पे आप देख रहे हैं कि मैं इंक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे डिक्रीमेंट वैल्यू यूज़ हो रही है। तो i माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब है कि i की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i, जो i की हमारे पास वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई होगा और प्रिंट एफ हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d और फैक्टोरियल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और गेट ch। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने कहा जी पहला आएगा इंटर अ नंबर,
आपने एक नंबर एंटर किया जिसका हमने ना 5 वैल्यू ऐड की, तो उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करके उसने दे दिया जो कि 120 आंसर बना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है बिहाइंड द स्क्रीन, जैसे आपके कैलकुलेटर्स में वैल्यू कैलकुलेट हो रही होती है, इसी टाइप की यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है और आपके पास आउटपुट आ रहा है। प्रैक्टिस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।